धन्यवाद। नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपका यहां स्वागत करता हूं। तेजस्वी जी, भट्टाचार्य जी, स्टेज पे जो हमारे इंडिया गठबंधन के सीनियर नेता हैं, सानी जी, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। रात के समय आप आए हैं, हमारी बात सुनने आए हैं, इसके लिए आप सबको मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। कुछ दिन पहले हमने वोटर अधिकार यात्रा शुरू की और आपने और आप जैसे लाखों लोगों ने अपनी शक्ति इस यात्रा में डाली और हमारी मदद की। और आज बिहार में बच्चा बच्चा नारा बोल रहा है। क्या बोल रहा है? वोट चोर, वोट चोर। ये 6-6 साल के बच्चे आ रहे हैं और कह रहे हैं वोट चोर, गद्दी छोड़। ये काफी समय से चल रहा है। अमित शाह जी कहते हैं कि 40 साल बीजेपी राज करेगी। अब आप सब राजनीति जानते हो, राजनीति में कल के बारे में नहीं कहा जा सकता कि कल जनता क्या सोच ले, क्या जनता कर ले, मगर इनको किसी ना किसी कारण 40 साल के भविष्य के बारे में मालूम है। चुनाव से पहले आप तेजस्वी से पूछिए, किसी भी राजनेता से पूछिए, कोई भी चुनाव हो, राजनेता प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। आप ये नहीं कह सकते कि कितनी सीटें आपको मिलेंगी। मैं 30-40 साल से चुनाव देख रहा हूं, कभी नहीं कहा जा सकता कि हमें इतनी सीट मिलेगी। मगर बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं 2019 में और कहते हैं 300 सीट मिलेगी, उतनी आती है। कैसे? क्योंकि ये वोट चोरी कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया, हरियाणा में किया, मध्य प्रदेश में किया। पहले हमारे पास सबूत नहीं था, हम जिम्मेदार लोग हैं तो हम बोलते नहीं थे। शक था, सबको शक था, मगर खुलकर हम नहीं बोलते थे। और फिर महाराष्ट्र में इन लोगों ने गलती कर दी, कुछ ज्यादा ही चोरी कर दी और बात सामने आ गई। लोकसभा में हम चुनाव जीतते हैं, हमारा गठबंधन स्वीप करता है। 4 महीने बाद 3 पार्टियों का मजबूत गठबंधन है, हम साफ हो जाते हैं। 4 महीनों में क्या हुआ मैं बताता हूं। तकरीबन 1 करोड़ नए वोटर, फर्जी वोटर लोकसभा चुनाव के बाद वोटर लिस्ट में आते हैं। हमारा वोट कम नहीं हुआ। महाराष्ट्र में मुंबई के लोग बैठे खड़े हैं यहां पे, हमारा वोट कम नहीं हुआ, शिवसेना का कम नहीं हुआ, एनसीपी का कम नहीं हुआ। जितने हमें लोकसभा में मिले उतने हमें विधानसभा में मिले। मगर बीजेपी का वोट बढ़ा। कितना बढ़ा? जितने नए वोटर आए थे उतना बीजेपी का वोट बढ़ा। और जहां भी नए वोटर थे वहां बीजेपी चुनाव जीती विधानसभा में। 4 महीने पहले हारी थी, मगर जहां नए वोटर आए वहां बीजेपी जीतती है। तो फिर हमने कहा, इलेक्शन कमीशन से कहा, भाई ये नए वोटर कौन हैं, इनकी लिस्ट हमें दीजिए। इलेक्शन कमीशन कहता हम नहीं देंगे। फिर हमने कहा ठीक है, वीडियोग्राफी होती है,
पोलिंग बूथ में वीडियो कैमरा लगता है, वो वीडियोग्राफी दे दीजिए। कहते नहीं, हम नहीं देंगे। हमने उनसे कहा कि कानून है, कानून में लिखा है अगर वीडियोग्राफी मांगी जाए तो कैंडिडेट को वीडियोग्राफी देनी चाहिए। उन्होंने कानून बदल दिया और नया कानून लाए जिसमें 45 दिन में वीडियोग्राफी को रद्द कर दिया जाए। सामने बिना डरे इलेक्शन कमीशन जो भी करना चाहता है करता है। आप जानते हो क्यों? क्योंकि 2023 में नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी एक नया कानून लाए, छुप के लोकसभा विधानसभा में पास कर दिया। नया कानून क्या था? नया कानून यह था कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। किसान पर केस लग जाता है, मजदूर पर केस लग जाता है, मगर हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर पर केस लग नहीं सकता, मना है। क्यों? क्योंकि बीजेपी कानून लाई। क्यों कानून लाई? क्योंकि वोट चोरी हो रहा है। तो फिर हमने बेंगलोर में, सेंट्रल बेंगलोर की सीट है, उसमें हमने गहराई से कार्रवाई शुरू की और हमने अपने लोगों से कहा, देखिए ये कागज की लिस्ट देते हैं, 200-300 किलो की कागज की लिस्ट है, 8 फुट ऊंची। हमने अपने लोगों से कहा, इसको खोलो, हर फोटो को देखो, हर नाम को देखो और पता लगाओ इसमें कितने फर्जी लोग हैं। भाई और बहनों, 16 घंटे 18 घंटे हर रोज काम किया, 4-5 महीने लगे और महादेवपुरा की सच्चाई निकली। सच्चाई क्या थी? 1 लाख फर्जी वोट, झूठे वोट एक असेंबली में। 7 असेंबली है बेंगलोर सेंट्रल में, 6 हम जीतते हैं, 1 बीजेपी जीतती है। 1 सीट में उनके 1 लाख मार्जिन बनती है। कौन सी मार्जिन? वो जो वोट बढ़ाए गए, फर्जी वोट, और हम सीट लोकसभा हार जाते हैं। भाई और बहनों, ये 1 सीट नहीं है, ये काम इन्होंने लोकसभा में कम से कम 70-80 सीटों में किया है। ये सच्चाई है। और अब क्या कर रहे हैं? महाराष्ट्र में पकड़ लिया, बेंगलोर में पकड़ लिया, हरियाणा में पकड़ लिया, मध्य प्रदेश में चोरी किया। अब इन्होंने क्या किया? बिहार में 65 लाख वोटर के नाम काट दिए। 65 लाख वोटर के नाम काट दिए। क्यों? क्योंकि ये बिहार का चुनाव चोरी करना चाहते हैं। ये संविधान देना मुझे, ये देखिए, ये है संविधान, हिंदुस्तान का संविधान, अंबेडकर जी का संविधान। इसको आप खोलिए, इसमें लिखा है हर नागरिक को 1 वोट मिलेगा। अंबानी के बेटे को 1 वोट मिलेगा, गरीब से गरीब किसान को 1 वोट मिलेगा। कहीं नहीं लिखा है कि किसी को 2 मिलेंगे, किसी को 3 मिलेंगे, किसी को 5 मिलेंगे। मगर महादेवपुर में एक व्यक्ति को 4 वोट मिल रहे हैं। तो इस संविधान पर आक्रमण किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि दलित, पिछड़ा वर्ग के लोग, ईबीसी वर्ग के लोग, अल्पसंख्यकों की आवाज सुनाई दे। ये इनकी शुरुआत है। बात ठीक से समझिए। ये पहले आपका वोट छीनेंगे, उसके बाद राशन कार्ड जाएगा, उसके बाद जमीन जाएगी, उसके बाद घर जाएगा, सारा का सारा अदानी अंबानी के हवाले कर देंगे ये लोग। ये हो रहा है। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, गरीबों को उसमें नौकरी मिलती थी। क्या हुआ पब्लिक सेक्टर का? कहां गया? अदानी के पास गया, अंबानी के पास गया। पहले सेना में आप लोग जाते थे, पेंशन मिलती थी, पूरी जिंदगी सेना आपकी रक्षा करती थी। क्या हुआ? अग्निवीर हुआ। किसको फायदा मिला? अदानी को, अंबानी को। और बिहार के युवाओं को क्या हुआ? 4 साल सेना में जाओ, गोली खाओ
और अगर कुछ हो जाए आपको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप अग्निवीर हो। ये क्यों किया? अदानी अंबानी की मदद करने के लिए। बिहार में किसी भी युवा से पूछो रोजगार मिलता है या नहीं, पूछो, चलो बताओ, बिहार में रोजगार मिल सकता है? ये देखिए, क्यों? क्योंकि अदानी और अंबानी की पूरी मदद की जा रही है। और अब ये आपकी आवाज को दबाना चाहते हैं, इसीलिए वोट चोरी हो रही है। और ये भैया हम सेंट परसेंट आपको दिखाएंगे आने वाले समय में कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरी कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो आपने माधेपुरा के बारे में देखा, वो हम आपको अगले 6 महीने में एक जगह नहीं अनेक जगह दिखाएंगे कि इन्होंने लोकसभा में, विधानसभा में चोरी का मॉडल बना रखा है। उसको पहले इन्होंने गुजरात मॉडल नाम दिया था। वो अर्थव्यवस्था का मॉडल नहीं था, वो चोरी का मॉडल था, वोट चोरी का मॉडल था। उन्होंने उसको पूरे देश में फैला दिया है। इसीलिए हमने ये यात्रा की, वोटर अधिकार यात्रा, और इसने बिहार के हर व्यक्ति को बता दिया है, समझा दिया है कि बिहार में वोट चोरी करने की कोशिश हो रही है। और अब बच्चा बिहार का बच्चा वोट चोरी नहीं होने देगा। आप वोट चोरी होने दोगे? आप खड़े हो जाओगे? आप नरेंद्र मोदी, अमित शाह को वोट चोरी करने दोगे? सवाल नहीं उठता, क्योंकि क्रांति बिहार में शुरू होती है। ये अब बिहार से पूरे देश में फैलेगा। आप देखना, चंपारण में आपने रास्ता दिखाया था, अब आप देश को यहां से दिखाओगे राजनीति कैसे होती है, वोट चोरी कैसे बंद होती है। बिहार दिखाएगा, बिहार के युवा दिखाएंगे नरेंद्र मोदी को। हाँ जी, और आपने पता नहीं सुना या नहीं, देखिए प्रधानमंत्री कहते हैं 56 इंच की छाती है। सुना आपने? आपने सुना डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, है हमारी सेना पाकिस्तान की सेना से लड़ रही थी। डोनाल्ड ट्रंप कहता है मैंने फोन उठाया और मैंने नरेंद्र मोदी को फोन किया और मैंने उसे कहा कि 24 घंटे में युद्ध को बंद करो। और फिर कहता है मैंने सोचा 24 घंटे में करेगा, उसने 5 घंटों में बंद कर दिया। मतलब डरपोक है। मैंने नरेंद्र मोदी को लोकसभा में बोला अगर दम है तो बोलो कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, बोलो। 40 बार उसने बोला है, नरेंद्र मोदी के मुंह से चू तक बात नहीं निकली। 1.5 घंटे का भाषण दिया, मगर लोकसभा में ट्रंप को एक शब्द नहीं बोल पाया। कैसा प्रधानमंत्री है, कैसा आदमी है जो कहता है, देश से कहता है 56 इंच की छाती है, मगर डोनाल्ड ट्रंप का एक फोन लगता है और पूरी की पूरी हवा निकल जाती है प्रधानमंत्री की। ये सच्चाई है। अब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है, पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है, हिंदुस्तान के युवा मजाक उड़ा रहे हैं। ये कैसा आदमी है, एक फोन कॉल से डर जाता है। और आप देखिए हमारे नेताओं को, देखिए गांधी जी को कितनी फोन कॉल आई अंग्रेजों से। 15 साल जेल में रहे, कहते मैं नहीं सुनूंगा तुम्हारी बात। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, ये लोग डरते नहीं थे। ये लोग जनता से नहीं कहते कि 56 इंच की छाती है। जब टाइम आता था, देश को पता लग जाता था ये लोग कौन है, कैसे लोग हैं। गांधी जी ने 15 साल जेल में काटे, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। सुपर पावर था उस टाइम।
ब्रिटिश राज सुपर पावर था, नहीं डरे उनसे। नरेंद्र मोदी जी, अब तो मैं मिला हूं, मीटिंग हुई मेरी 2-3 बार, तो मैं तो समझ जाता हूं बात, कितना दम है आदमी में। कुछ नहीं भैया, मैं बता रहा हूं आपको, कुछ एक तरफ मैं बता रहा हूं कुछ नहीं है, बस अंबानी जी का पैसा है, अदानी जी का पैसा है, थोड़ी सी मदद हमारे मीडिया वाले कर देते हैं, थोड़ी सी करते हैं, हमारी मदद नहीं करते हैं कभी। आपने देखा, देखो अभी यहां पे लाखों लोगों की यात्रा है, अंबानी जी की शादी इन्होंने 10 दिन दिखाई, ये यात्रा 15 मिनट नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जनता की आवाज है। जनता की आवाज आप मीडिया में नहीं देख सकते। जनता की आवाज देखनी है तो सड़कों पे आओ, बिहार की सड़क पे आओ, फिर जनता की आवाज सुनाई देगी। तो ये मैं आपसे कहना चाह रहा था, वोट चोर कौन करता है, क्यों करता है? क्योंकि वो गरीबों की आवाज को बंद करना चाहता है, दबाना चाहता है। वो अंबानी जी और अदानी जी के लिए काम करते हैं, और उनकी जो सच्चाई है, जैसे हमने माधवापुरा में दिखाई, उनकी सच्चाई अगले 6 महीने में हर हिंदुस्तानी को पता लग जाएगी, एक को नहीं छोड़ेंगे, सारे के सारे हिंदुस्तानी को पता लग जाएगा नरेंद्र मोदी जी ने वोट चोरी कैसे किया, कब किया, किससे किया। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। हम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल TSW न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।